हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज का हमारा ध्यान के लिए नीति वचन की किताब 3 अध्याय 22वां वचन हम पढ़ते हैं। नीति वचन की किताब 3 अध्याय 22वां वचन। तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर आमीन। प्रभु हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु दिया गया वचन के लिए हम धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर आमीन। प्रभु वचन के द्वारा हम सबसे बात कर प्रभु, ये वचन हमारे जीवन के लिए खुदा प्रभु हालेलुया आमीन। खुदा प्रभु हालेलुया हमारा जीवन बदलने पाए खुदा प्रभु, हम जीवन के लिए भला और चंगा हो खुदा प्रभु, हमारे जीवन को बदलने वाला वचन हो खुदा परमेश्वर। तारीफ करते जितना भी भाई लोग बहन लोग आज बैठे हैं, सभी लोग यीशु को जानने के लिए, यीशु के बारे में समझने के लिए, सीखने के लिए भी मदद करें। आपके हाथ हम देते यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। अब दोबारा पढ़ते इस वचन को। तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेगा। हालेलुया। नीति वचन का किताब 3 अध्याय पहला वचन से लेके अब ये पूरा अध्याय अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पर जीवन के बारे में हम सीखते हैं। हमारी जीवन कैसे होना चाहिए, हमारी जीवन कैसे बदलना चाहिए, हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, हमारे जीवन मसीह में कैसे होना चाहिए करके ये 3 अध्याय पूरा लिखा हुआ है। पर आप हिंदी बाइबल में जीवन करके लिखा है, पर हिंदी और जो भाषा में अगर आप इस वचन को पढ़ते हो तो आत्मा के लिए जीवन करके लिखा है। आत्मा के लिए जीवन, आत्मा के लिए जीवन करके लिखा है, पर हिंदी में लिखा है जीवन के लिए करके लिखा है। वैसे देखा जाए तो जीवन के लिए का मतलब यह है हमारी आत्मा के लिए जीवन के बारे में लिखा गया है। पढ़ो हिंदी में, दोबारा पढ़िएगा। तब इससे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेगा। इससे जीवन मिलेगा, पर इंग्लिश बाइबल में लिखा है लाइफ अनटू दाई सोल, मतलब आत्मा के लिए जीवन, आत्मा के लिए जीवन, आत्मा के लिए जीवन। आज का मेरा प्रचार भी यही होगा, आत्मा के लिए हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। आत्मा के लिए जीवन है तो वचन क्या सिखाता है कि आत्मा के लिए जीवन किस प्रकार होना चाहिए। आज से ये मैं बाइबल स्टडी की तरह मैं इसको मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। पहला वचन से हम पूरा सीखेंगे हमारी आत्मा के लिए जीवन, यानी हमारी आत्मा जीवन से भरा हुआ है, हमारी आत्मा में जीवन आना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। इन सभी बातों को, सारे वचन को हम इस वचन की द्वारा, इस अध्याय के द्वारा हम सीखेंगे। हालेलुया। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आत्मा में जीवन है। हम यहाँ पढ़ते हैं आत्मा में जीवन है, आत्मा में जीवन, यानी आत्मा मर भी सकता है, जीवित भी हो सकता है। आत्मा क्या हो सकता है? मर भी सकता है, जीवित भी हो सकता है। आत्मा मर भी सकता है, आत्मा जीवित भी हो सकता है। हालेलुया। अगर आत्मा मर जाए तो उस आत्मा का क्या लाभ होगा? अगर आत्मा जीवित हो जाए तो वह आत्मा भला होगा, क्योंकि वो जीवित हो गया, वो बच गया। अब ये मरने के लिए और जीवित होने के लिए इसका काम कौन कर सकता है? कौन है जो इसको मरने के लिए दे देते हैं? कौन है ऐसे व्यक्ति जो इसको जीवित होने के लिए दे देते हैं? वचन को अगर आप ढंग से पढ़ोगे, बाइबल में लिखा है यीशु ही ऐसे एक परमेश्वर है जो वो है वो जीवित करता है करके हम बाइबल में पढ़ते हैं। आज सुबह की प्रार्थना में भी मैं जीवन के बारे में थोड़ा दो तीन बातें मैंने बोला। यीशु के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो ये बाइबल में ये लिखा है कि यीशु मसीह ऐसे एक परमेश्वर है, वो जीवन के करता है। इसलिए जब पतरस ने प्रचार करते वक्त, जब लोगों के बीच में जब प्रचार करते वक्त वो जीवित कर्ता को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया करके वो कहता है। किसको क्रूस पर चढ़ा दिया? जीवित करता। जीवित करता का मतलब क्या है?
जो जीवन देने वाले परमेश्वर को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया करके कहता है। किसको चढ़ा दिया? जीवन देने वाला परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। अब वहां कहाँ लिखा है वचन? प्रेरितों की किताब 3 अध्याय निकालिएगा। प्रेरितों की किताब 3 अध्याय मेरे ख्याल से बताता हूँ 3 का 14 पढ़िएगा। 14 भी नहीं, 3 के 15 पढ़िएगा। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। हाँ, जीवन की कर्ता को क्या किया? मार डाला। जीवन की कर्ता को क्या किया? मार डाला। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में जीवन होना बहुत जरूरी है। अगर आत्मा में जीवन नहीं है तो हमारी शरीर, हमारे आत्मा, हमारे प्राण सब कुछ प्रभु की हजूर में मरा हुआ रहेगा। और जीवित आत्मा ही परमेश्वर की आगमन में उठा लिया जाते हैं। जीवित आत्मा ही परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं। मरा हुआ आत्मा प्रभु के राज में प्रवेश नहीं करते हैं। मरा हुआ का मतलब क्या है? परमेश्वर के राज में नहीं जाते। जब न्याय होगा, न्याय पे जाके खड़ा होगा, तो परमेश्वर क्या करेंगे? जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में है, जो जीवित है, जिसको परमेश्वर ने जीवन दिया है, उसको प्रभु अलग करते हैं। जो व्यक्ति प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, जो यीशु में नहीं है, उसको परमेश्वर मृत्यु के लिए सौंप देते हैं। उसका जीवन मृत्यु की ओर बढ़ जाता है। इसका जीवन क्या हो जाते हैं? आनंद काल के लिए चले जाते हैं। तो ये काम कौन करता है? यीशु करते हैं, क्योंकि वो क्या है? जीवन के कर्ता। जीवन के कर्ता का मतलब क्या? जीवन दाता, जीवन देने वाला। क्या? जीवन देने वाला। एक बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, आप उस परमेश्वर को आराधना करते हैं जो जीवन देने वाला है। इसीलिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि उसको पता था कि इस जीवन दाता को कोई हरा नहीं सकता है। उसको पता था कि इस जीवन दाता को चाहे मृत्यु भी आ जाए, मृत्यु भी जय नहीं पा सकता है, क्योंकि ये तो इसी ने तो जीवन इसी ने ही जीवन को दिया है, इसी ने ही मृत्यु को भी लाया है। यीशु मसीह परमेश्वर ने जीवन लेके आया। पाप के कारण मृत्यु पैदा हो गई है। पाप के कारण मृत्यु पैदा हुआ था। हालांकि परमेश्वर ने सृष्टि नहीं किया, पर सृष्टि मृत्यु कैसे उत्पन्न हुआ? पाप के कारण उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने क्या कहा? जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन मर जाओगे, मृत्यु आ जाएगा। उससे पहले मरोगे नहीं, मतलब मृत्यु नहीं आएगा। लेकिन इसने क्या किया? फल खाने के कारण मृत्यु आ गया। मतलब आया क्यों? पाप की वजह से आया था। आया क्यों? ना आज्ञा मानने के कारण वो पाप आया था, ना आज्ञा मानने के कारण मृत्यु आया था। इसका कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर मृत्यु को जय पा सकता है। वो मृत्यु को परमेश्वर क्या कर सकते हैं? जय पा सकता है। वो जय पाने वाला परमेश्वर है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा। इसलिए बाइबल में जिस तरह हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर। इसलिए पतरस कहता है, हम इस बात की गवाह हैं कि हम मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। हम उसको कहते हैं, पूरे धरती पे, पूरे संसार पे कहते हैं कि वो परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। इसलिए वचन में क्या लिखा है? जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे तो पूरे संसार में क्या बनोगे? गवाह बनोगे। क्या बनोगे? गवाह बनोगे। पूरे संसार में क्या बनोगे? गवाह बनोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो मृत्यु को जय पाने वाला परमेश्वर को आपको जानना है। इसलिए यीशु ने स्वयं क्या कहा था? मैं ही मार्ग, सत्य, जीवन हूँ। मैं थोड़ी बहुत जीवन की कर्ता के बारे में मैं प्रचार करूंगा, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा हमारी आत्मा में जीवन आने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यही मेरा प्रचार होगा आज से लगातार। पता नहीं कितना हफ्ते चलेगा, मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। लेकिन जब तक चले तब तक हमें इस वचन से हम सीखेंगे, क्योंकि किसने लिखा? क्या नाम है, जो कौन सा किताब में हमने पढ़ा था? नीति वचन। नीति वचन
नीति वचन 3 का अब 3 का जो 22 हमने पढ़ा था वो किसने लिखा था? सुलेमान ने लिखा है। सुलेमान ने यूं ही नहीं लिखा है, परमेश्वर ने दिया गया बुद्धि और ज्ञान से उसने लिखा है। सुलेमान से बढ़कर संसार में और कोई बुद्धि ज्ञान वाला व्यक्ति नहीं था, उसने लिखा है। तो लिखा तो कुछ तो सोच के लिखा है, इसलिए हम भी थोड़ा सा अच्छा से सीखेंगे ताकि सुलेमान की बात को हम समझ सकें और सीख सकें, वचन को पहचान सकें, यीशु को जान सकें और अनंत काल के बारे में और भी ज़्यादा से ज़्यादा हम गहराई पे सीख सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब वचन में क्या लिखा है यीशु के बारे में अगर देखोगे तो यीशु क्या कहते हैं? यीशु के अंदर जीवन था, वो जीवन ज्योति बनकर सबके बीच में प्रकाश हुआ। क्या बोला? यीशु के अंदर जीवन था। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय वचन 4 पढ़िएगा। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय वचन 4। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था। किसमें जीवन था? और वह जीवन यीशु मसीह है ना। और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था, मनुष्य के लिए ज्योति था। यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह के अंदर क्या था? जीवन था। यीशु मसीह के अंदर क्या था? जीवन था, और वो जीवन ज्योति बनकर मनुष्य के बीच में प्रकाश हुआ। वो जीवन ज्योति बनकर मनुष्यों के बीच में क्या हुआ? प्रकाश हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं जीवन की जल पिलाऊंगा। जो लोग प्यासे हैं वे मेरे पास आए, मैं जीवन की जल। जीवन की जल का मतलब क्या है? जीवन की जल का मतलब क्या है? वो जल पीने के बाद हमेशा हमेशा के लिए जीवन प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जीवन की जल किस किस को दिखाता है? जीवन की जल किसको दिखाता है? पवित्र आत्मा को दिखाता है। जीवन की जल और किसको दिखाता है? यीशु को भी दिखाता है। यानी जो व्यक्ति पवित्र आत्मा को पाएगा या जो व्यक्ति यीशु को पाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए जीवन को प्राप्त कर लेगा। इसलिए वचन में लिखा है, पतरस बोलते वक्त ये बोलते हैं, जीवन की कर्ता को तुमने मार डाला। हालेलुया, हालेलुया। काफी अफसोस होता है ना कि जब हम सुनते हैं कि ये कितना बेवकूफ लोग थे जो परमेश्वर को जीवन की कर्ता को मार दिया था। और इस बात को पतरस एकदम स्पष्ट रीति से वो कहता है कि तुमने कैसे मार दिया जीवन की कर्ता को? तुम्हें पता नहीं था क्या? तुम्हें नहीं मालूम कि वो कौन है? क्या तुम नहीं जानते वो कौन है? वाक्य में वो लोग जानते नहीं थे, क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को क्या कर दिया? पट्टी बांध दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन को हमें सीखना है, जीवन की कर्ता को समझना है, क्योंकि हमने जिस तरह हम सोलोमन की किताब में पढ़ते वक्त तो वो ये कहता है जीवन की कर्ता, आत्मा के लिए जीवन। एक व्यक्ति अगर इस संसार में आते हैं तो उसको आत्मा में जीवन होना चाहिए, उसका आत्मा के लिए जीवन। जीवन मतलब जीविका भी दिखाता है। जीविका समझते हैं? जीविका का मतलब क्या? जीविका का मतलब क्या? जो हम कमाते हैं, हमारा रोज का काम, हमारा डेली लाइफ। हमारा डेली लाइफ में भी जीवन है, आत्मिक आत्मा में भी जीवन है, हमारा डेली लाइफ में भी जीवन है। हमारे आत्मा में जीवन आना है तो हमारी डेली लाइफ में जीवन होना चाहिए। हमारी डेली लाइफ अच्छा होना चाहिए। हमारे रोज क्या बोलते, कैसे बोलते, रोज का यार डेली का जो जीवन है अच्छा होना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी अच्छा रोजमर्रा की जिंदगी नहीं पता था, सॉरी। रोजमर्रा की जिंदगी, सही बोला। रोजमर्रा की जिंदगी क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। यही बात तीसरा अध्याय में सोलोमन ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है, वही हम सीखेंगे। उससे पहले इतना समझ लो कि जीवन की दाता यीशु है। उतना समझ लो कि जीवन यीशु की ओर से मिलता है।
अनंत काल की जीवन यीशु की ओर से मिलता है। इसलिए हम प्रचार करते वक्त अक्सर हम इस बात को बोलते हैं कि यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है। उस स्त्री को देके यीशु ने क्या कहा था? स्त्री को देके क्या कहा था? पढ़िएगा यूहन्ना की किताब अध्याय 4:10। यूहन्ना की किताब अध्याय 4:10। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती है, हाँ। और यह भी जानती है कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। वचन 14। परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। हाँ, वो यीशु मसीह क्या नाम है, वो पानी मांग रहे थे पीने के लिए, तो वो स्त्री ने पानी दिया। अब ये सारे बातें ना आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं इसके बारे में बोल के समय नहीं वेस्ट करना चाहता। उस स्त्री के साथ यीशु ने एक बात कहा, मैं पर्टिकुलर बात में बताना चाहता हूँ। यीशु ने क्या बोला था कि मैं जो जल पिलाऊंगा उससे क्या होगा, तुम्हें जीवन मिलेगा। वचन पढ़ना आप। 14 वचन पढ़िएगा। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा, हाँ, वह उससे एक सोता बन जाएगा। हाँ, सोता का मतलब समझते हैं? सोता का मतलब समझते हैं? कभी सोता कभी खत्म नहीं होते, उसमें हमेशा पानी आते रहते हैं। पानी निकालो फिर दोबारा पानी आ जाएगा। कुएं में जो पानी होता है ना, अगर वो सोता वाला कुआं हो तो पानी जितना मर्जी निकालो, वो पानी क्या होगा, दोबारा आता जाएगा, क्योंकि वो सोता है, वो उसके अंदर सोता है, जहाँ से पानी उत्पन्न होता है, पानी आता है। परमेश्वर इस प्रकार हमें जीवन देते हैं, कभी नहीं बुझेगा, कभी नहीं मिटेगा, ऐसे एक जीवन प्रभु हमें देते हैं। अभी हम जो जीवन बिताते हैं ये सांसारिक जीवन बिताते हैं, इसके बाद एक अनंत काल की जीवन है। सांसारिक जीवन क्या है, तब तक बिताएंगे जब तक हमारी शरीर में जान रहेगा, या शरीर में जब तक प्राण रहेगा। सुन रहे हैं आप लोग? हमारे शरीर में जब तक प्राण रहेगा तब तक हम इस संसार में क्या करेंगे, जीवन बिताएंगे। ये सांसारिक जीवन है। जिस दिन हमारे प्राण हमारे शरीर से अलग हो जाएगा तो वो ये शरीर क्या हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। फिर मिट्टी में हम दफना देते हैं, बहुत सारे लोग दफनाते हैं, बहुत सारे लोग इसको जला देते हैं। हालेलुया। ऐसे हो के संसारिक का जीवन खत्म हो जाता है। संसारिक का जीवन खत्म होने के बाद फिर आत्मा बच जाता है। वो आत्मा स्वर्ग या नरक की ओर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वो उस आत्मा के अंदर यदि जीवन है, परमेश्वर की ओर से मिला गया अनंत काल की जीवन है, तो वह आत्मा नरक से भी बच जाता है। अगर उस आत्मा के अंदर परमेश्वर की जीवन नहीं है तो वह आत्मा क्या नाम है, नरक के लिए चले जाते हैं। एक नरक से बच जाता है और नरक पे चले जाता है। हिंदी सही बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? गलत तो नहीं बोला कुछ? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहेगा तो हमारी आत्मा परमेश्वर की जीवन में होकर प्रभु के राज्य में प्रवेश होगा। अरे हमारी आत्मा, परमेश्वर का जीवन हमारी आत्मा में नहीं है तो वह आत्मा नरक की ओर जाएगा। इसलिए अक्सर यीशु मसीह जब इस धरती पे सेवकाई करते हुए तो वो हमेशा ये कहते थे, मैं जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह का इस धरती पे आने के कारण ये भी है कि वो सबको अनंत काल की जीवन दे, सभी लोगों को अनंत काल की जीवन दे। आज हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। मैं गर्व से कहता हूँ परमेश्वर हम लोगों को जीवन दिया है। हालेलुया। परमेश्वर हम लोगों को क्या दिया है? जीवन दिया। ये आनंद काल का जीवन दिया। इसलिए हम आत्मा में भरते हैं ना, हम तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि कभी हमारे प्यास बुझने वाली आत्मा प्रभु हमें क्या करते हैं,
जीवन के रूप में हमें दिया गया है, इसलिए हम जीवन को प्राप्त करते हैं। इसीलिए मुझे ये बात तो पक्का यकीन है, मर भी जाऊंगा तो भी मैं मसीह में जीवित रहूंगा। ये हम सब लोगों का आशा है। हालेलुया। हिंदी समझ में आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? यीशु ने क्या कहा था? मैं जो जीवन का जल दूंगा वो कभी नहीं खत्म होगा, कभी दोबारा प्यासा नहीं होंगे। इसलिए यीशु अक्सर क्या बोलते? मैं ही मार्ग सत्य जीवन हूं। मैं ही मार्ग सत्य। इसका मतलब क्या? आत्मा में जीवन की बहुत जरूरत है। हमारी आत्मा जीवन की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है। हमारी आत्मा परमेश्वर के जीवन में बढ़ते रहना चाहिए। अगर हमारी आत्मा में जीवन नहीं है तो कहीं ना कहीं हम नरक की ओर जा रहे हैं। परखना होगा कि हमारी आत्मा में क्या वाकई में जीवन है या नहीं। वचन के द्वारा हम परखेंगे कि हमारी आत्मा में जीवन है या नहीं। आने वाला दिन में आज से जब भी अगला कुछ हफ्ते तक मैं इस बाइबल स्टडी को लूँगा और इस बाइबल स्टडी में हम इस बात को सीखेंगे, इस बात को समझेंगे, इस बात को पूरी तरीके अच्छी तरीके से हम इसको खोजेंगे कि क्या हमारी आत्मा में जीवन है या नहीं। वचन को अच्छी तरह पढ़ोगे तो आप सीख सकते हो, समझ सकते हो कि हमारी आत्मा में जीवन है या नहीं। हालेलुया। इसलिए यीशु ने क्या कहा? मेरी मार्ग सत्य और जीवन, ये जो कोई उसके ऊपर विश्वास करते हैं उसको सभी को जीवन मिलता है। इसलिए परमेश्वर जीवन बनकर हमारे जीवन में आया है। प्रभु यीशु मसीह जीवन बनकर आए, वो पुत्र परमेश्वर जीवन बनकर आए। क्या बोला? वो पुत्र परमेश्वर जीवन बनकर आए। अब एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना की किताब 5:26 पढ़िएगा। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। तो इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह जीवन बनकर हमारे जीवन में आया है। यीशु मसीह क्या बनकर आए? जैसे पिता परमेश्वर वो जीवित है, जैसे पिता परमेश्वर वो जीवन है, उनमें जीवन है, वैसे ही पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी जीवन बनकर हमारे जीवन में आया है। इसीलिए हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें भी वही जीवन मिलता है। तो ये बात तो तय हो चुका है कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेंगे, जैसे पिता परमेश्वर भी जीवित है, यीशु भी जीवित है, और ऐसे ही यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग भी अनंत काल के लिए जीवित रहेंगे। बात समझ में आया? कोई मुश्किल तो नहीं? कोई मुश्किल तो नहीं? समझ में आ गया? यही वचन है जो हमें सीखना है। एक दो वचन और भी मैं पढ़ाना चाहूँगा जिससे कि हम और अच्छी तरीके से सीख सके। यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 10:28 पढ़िएगा। 10:28। मेरा पिता और मैं उन्हें आनंद जीवन देता हूँ। मैं उन्हें आनंद जीवन देता हूँ और वह कभी नष्ट ना होगा, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। कोई छीन भी नहीं सकता है। परमेश्वर के हाथ से कोई, ये भी कह सकते हैं ना, ठीक है हमारे पास आनंद जीवन है, तो पास्टर जी ये भी तो हो सकता है कोई छीन ले। वचन यीशु ने क्या कहा? कोई हमारे हाथों से छीन भी नहीं सकता है। शैतान को अधिकार नहीं है पास। शैतान तो प्रभु के सामने से बना है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, शैतान थोड़ी छीन सकता है? नहीं। इसलिए वचन में क्या लिखा? कोई उसे छीन नहीं सकता है। यानी परमेश्वर क्या है? जीवित है। प्रभु क्या है? 11 अध्याय 25वां वचन पढ़िएगा। 11:25, यूहन्ना की किताब 11:25 और 26 दोनों पढ़िएगा। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान का मतलब क्या है? जी उठा। मरने के बाद जी उठना। ध्यान से, मरने के बाद जी उठना ही पुनरुत्थान है। और जीवन भी, जीवन का मतलब है अनंत काल का जीवन। जी उठने के बाद फिर दोबारा कभी नहीं मरे। एक होता है मरने के बाद
पुनरुत्थान, वो पुनरुत्थान हो गया मतलब जीवित हो गया। फिर जीवन भी लिखा है, जो जीवन हुआ है वो आनंद काल के लिए जीवित रहे। पढ़ो दोबारा उस वचन को। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, मरने के बाद वो जीवित भी होगा और उसके अंदर जीवन भी होगा। जीवन भी होगा मतलब यह है कि वह हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगा। तो पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए हाँ, तो भी जिएगा। तो भी जिएगा। हालेलुया। तो कोई मर भी जाए तो भी जिएगा। इसलिए यीशु ने कहा, क्योंकि मैं पुनरुत्थान हूँ, मैं जीवन हूँ। पिता परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरीके से अच्छा पुत्र परमेश्वर हमको दिया है, वो यीशु मसीह को। वो जीवन बनकर हमारे बीच में आया। जैसे पुत्र पिता परमेश्वर जीवित है, जीवन है उनमें, वैसे ही पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी जीवित है, जीवन है। और वही जीवन जो अनंत काल की जीवन हम सबको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबको मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 14 का 6 वचन में हमने क्या पढ़ते हैं? नहीं, उसी में 26 पढ़िएगा, 26 वचन पढ़िएगा। और जो कोई जीवित है, हाँ, और मुझ पर विश्वास करता है, हाँ, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। अनंत काल तक कभी नहीं मरेगा, नहीं मरेगा वो। इसीलिए जब मिट्टी डालते हैं तो हम क्या बोल के डालते हैं? जब मसीह में मर जाते हैं तो जब हम उसको दफनाते हैं तो मिट्टी डालते हुए तो हम क्या बोल के डालते हैं? हाँ, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अनंत काल में जीवित। हम मृत्यु से चैलेंज करते हैं, मृत्यु तेरा सामर्थ्य कहाँ है? देख, अब मैं मिट्टी डाल रहा हूँ, अब जब यीशु आएगा ये शरीर जीवित होगा। समझ रहे हैं? इसलिए बोलते हे मृत्यु तेरा ढंग कहाँ है? उससे हम सवाल मतलब चैलेंज करते हैं। सारा मसीह लोग, अगर कोई भी विश्वासी, अगर कोई भी एक पास्टर है, कोई भी विश्वासी, कोई भी अगर जब मर जाते हैं तो उसको दफनाते हुए तब मिट्टी डालते हैं। आप लोग जाना, जब कोई मर जाता था ना, जो क्या नाम है, फ्यूनरल सर्विस होता है, जो मसीह लोगों का फ्यूनरल सर्विस होता है, तो उसमें जरूर जाना है आपको सीखना चाहिए। कितनी सारी फ्यूनरल सर्विस में मैं भी गया हूँ। हम लोग मिट्टी डालते हैं, जैसे मिट्टी उठाते हैं, मिट्टी उठा के वचन पढ़ के बोलते हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है करके मिट्टी को डालते हैं। क्यों बोल के डालते हैं? क्यों बोल के डालते हैं? वहाँ जितना भी लोग हैं सभी लोग फिर आखिर मिट्टी डालते हैं। सबका मिट्टी डालने का मतलब ये है कि ये मृत्यु तेरा डंक कहाँ है करके हम उसको चैलेंज करके आते हैं। देख, ये शरीर तो आज मर गया, लेकिन ये जो इसकी जो आत्मा क्या होगा? जब यीशु आएगा तब जीवित होगा। इसलिए मैं अभी से पहले से तेरे को मैं बोल रहा हूँ, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ? लो मिट्टी लो। तू मिट्टी में चला गया, ये मृत्यु हार गया। सुन रहे? जिसको बोलते हैं परमेश्वर की कार्य। परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से प्रभु कार्य करता है। इसलिए यीशु क्या कहते हैं? मैं पुनरुत्थान और जीवन। यदि मर भी जाएगा तो भी वो जीवित होगा। कौन जीवित होगा? जो मुझ पर विश्वास करेगा। ये भी लिखा, पढ़ो 26। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, हाँ, मुझ पर विश्वास करता है, वही जीवित होगा, वही पुनरुत्थान पाएगा जो मुझ पर विश्वास करता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि यीशु मसीह को पर क्या करना चाहिए? सभी पास्टर्स लोग, सभी क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी जो है एक ऐसे एक परमेश्वर है, ऐसे एक विश्वास है, क्या बोलते हैं, ऐसे एक रास्ता या मार्ग है, सब कुछ जो है, जो सब कुछ विश्वास पे चलता है। क्रिश्चियनिटी जो है टोटल विश्वास। क्या है? टोटली क्या है? विश्वास से चलता है। इसलिए मसीह के ऊपर विश्वास करना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए बाइबल में जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो पुनरुत्थान पाएगा, मरेगा तो भी जीवित होगा। हालेलुया। इसलिए हम, अगर हमारे जीवन में अगर मृत्यु आता तो भी हमें मृत्यु के लिए तैयार रहना है।
मृत्यु के लिए क्या होना है? डरना नहीं। मृत्यु के लिए क्या करना है? क्या बोला दया सिस्टर जी? हाँ, मृत्यु के लिए क्या करना है? डरना नहीं। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि मृत्यु से भी पुनरुत्थान देने वाला परमेश्वर हमारे साथ और संग है। इसलिए हम दफनाते वक्त ये बोल के दफनाते हैं, मृत्यु तेरा डंक। कोरिन्थियों की किताब में लिखा है ये वचन, 15 अध्याय, घर जाके पढ़ना आपने, घर जाके पढ़ना, 15 अध्याय पूरा पढ़ना। मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में सब कुछ लिखा वहां पर। हालेलुया। इसलिए हमें क्या कर, यीशु ने क्या कहा था? मैं ही मार्ग, सत्य और कहाँ लिखा हुआ वचन? यूहन्ना की किताब 14 का 6 पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन, यानी यीशु हमारे लिए क्या है? जीवन है। यीशु हमारे लिए क्या है? जीवन है। यीशु हमारे लिए क्या है? जीवन है। हालेलुया। एक और वचन भी मैं पढ़ाना चाहूंगा, यूहन्ना की किताब 17 अध्याय 2 वचन पढ़िएगा। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उनको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। कौन सी, किसके ऊपर अधिकार दिया है? सब प्राणी। सब प्राणी कौन है? हम लोग। परमेश्वर ने प्राणी के ऊपर अधिकार दिया है। प्राणी का मतलब क्या? मनुष्य। मनुष्यों के ऊपर प्रभु ने क्या किया? अधिकार दिया, ताकि यीशु के द्वारा हम पुनरुत्थान को पा सके, यीशु के द्वारा हम जीवन को पा सके। इसको बोलते हैं परमेश्वर ने दिया गया प्रभु की अधिकार। हमें अधिकार है, हमें पूरा अधिकार है अनंत जीवन को पाने का। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं आप लोग? ये मत सोचना मुझे तो कोई अधिकार नहीं है अनंत जीवन को पाने का। नहीं, वचन ये कहता तुम्हें पूरा अधिकार है, सब प्राणी को अधिकार है कि आनंद जीवन को पाए। हम सारा प्राणी तो है। इंसान क्या है? प्राणी है। अब इस प्राणी के ऊपर क्या है? इस प्राणी को अधिकार है कि परमेश्वर की आनंद जीवन को पा सके। वो आनंद जीवन मिलता कैसे? प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने से। इसलिए ये पतरस प्रचार करते वक्त क्या बोल के प्रचार किया? जीवन की दाता को तुमने मार डाला। किसको मार डाला? जीवन की दाता। यही प्रचार मैंने क्या नाम है, राजस्थान में भी किया था, जीवन की दाता के बारे में। तो मैंने सोचा ये जीवन की दाता के बारे में जब प्रचार किया तो मैंने सोचा इसको और अच्छी तरह हम सीखें प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह से, दया से। तब जाके मुझे क्या नाम है, सोलोमन की किताब से वचन मिला। सुन रहे हैं आप लोग? तो हमें जीवन को हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए। वचन को सीखेंगे, समझेंगे, हम कभी भी नाश नहीं होंगे। हमारा जीवन बच जाएगा, हमारे आत्मा बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ, 8 का पहला वचन, रोमियो की किताब 8वां अध्याय 1 और 2 वचन। अतः अब जो मसीह यीशु में है, हाँ, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हाँ, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, हाँ, वर्ण आत्मा के अनुसार चलते हैं। वर्ण आत्मा के अनुसार क्या करते हैं? चलते हैं। और क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। कौन सी आत्मा से? कौन सी आत्मा से स्वतंत्र कर दिया? पाप और मृत्यु। कौन सा आत्मा से कौन सी आत्मा स्वतंत्र हो गया? जीवन की आत्मा की व्यवस्था। यीशु के द्वारा जो मिलने वाला जीवन की आत्मा की व्यवस्था से, पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से हमें स्वतंत्र कर दिया। तो यहाँ पर दो लड़ाई कौन कर रहे हैं? जीवन की आत्मा की व्यवस्था मृत्यु की, पाप और मृत्यु की व्यवस्था के साथ लड़ाई कर रहे हैं। सुन रहे? इसको भी बंद कर दो। कौन सा किस किस के बीच में लड़ाई है? जीवन
जीवन की आत्मा की व्यवस्था और दूसरी तरफ पाप और मृत्यु की व्यवस्था, दोनों बीच में क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। और इस लड़ाई में पाप और मृत्यु की व्यवस्था मर जाता है और जीवन की आत्मा की जो व्यवस्था उसको वो क्या कर देते हैं? हमें स्वतंत्र कर देते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब एक व्यक्ति संसार में जब जन्म लेते हैं, उसके जीवन में मृत्यु और पाप की आत्मा की व्यवस्था कार्य करता है। अगर इस वचन को अगर हम ढंग से सीखेंगे, समझेंगे, तो वचन की समझ हमें इस प्रकार हमें समझने को मिलता है कि जब भी एक व्यक्ति संसार में जन्म लेते हैं तो वो कैसे जन्म लेते हैं? पाप और मृत्यु की आत्मा की व्यवस्था के साथ वो जन्म लेते हैं। यानी इसलिए बाइबल में क्या लिखा? हम सभी लोग पाप किए हैं, हम सभी लोग पापी हैं। मृत्यु का व्यवस्था, पाप की व्यवस्था हमारे जीवन में क्या नाम है, हमारी जो जीवन या हमारी जन्म में ही साथ है, जन्म के साथ ही हमारा साथ है। वो पता नहीं कितने लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे नहीं मालूम। समझ में आया? जब हम जन्म लेते हैं तो मृत्यु का आत्मा की व्यवस्था और पाप की आत्मा की व्यवस्था हमारे साथ जन्म होता है, जन्म लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो जीवन की आत्मा की व्यवस्था आने के कारण, वह हमारे जीवन में आने के कारण, और मृत्यु और पाप की आत्मा का व्यवस्था नाश हो जाता है। अब समझ में आया? यानी इस धरती पे जितने भी लोगों ने जन्म लिया वो पाप और मृत्यु को लेके घूमते हैं। पाप और मृत्यु की अधीन पर वो लोग रहते हैं। हम भी पाप और मृत्यु के अधीन पर थे, लेकिन जीवन देने वाला, पाप और मृत्यु से जय पाने वाला आत्मा की प्रमाण या आत्मा की व्यवस्था हमारे जीवन आने के कारण मृत्यु आएगा तो भी हम जीवित होंगे। समझ में आया? समझ में आया? मुश्किल है ना? कठिन है ना? कठिन है ना समझना? आसान है, वैसे बहुत आसान है, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं ये क्या कह रहे, क्या हो रहे हैं। हमारा जीवन को हम अच्छी तरह समझना है, वचन को समझेंगे हमारा जीवन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसलिए मृत्यु की और पाप की आत्मा की उस व्यवस्था से बचाने वाला जीवन की आत्मा की व्यवस्था हमारे जीवन में होने की वजह से परमेश्वर हमें जय देता है, हमें बचाता है। पाप से, मृत्यु से हमें जय होने का अधिकार भी प्रभु हमें देता है। बहुत मुश्किल है, मुझे बोलने में भी बहुत मुश्किल हो रहा है। वचन पढ़ो, उस वचन को दोबारा पढ़ते हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में है, सिस्टर जी पहला वचन और दूसरा वचन पढ़ेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसीलिए कहते हैं पवित्र आत्मा पाओ। पवित्र आत्मा पाएंगे तो दंड की आज्ञा नहीं बनेंगे। पवित्र आत्मा को पाएंगे, मृत्यु से हम जय पाएंगे, पाप से भी हम जय पाएंगे। प्रार्थना में आके बैठते वक्त अच्छी तरह आत्मा में भर के आत्मा को पाइएगा, पवित्र आत्मा को पाइए और वरदान को भी पाइए और अन्य भाषा को भी पाइएगा। ये क्या चीज है? ये आत्मा जो है मृत्यु की आत्मा से, पाप की आत्मा से या पाप से, मृत्यु से हमें छुड़ाता है। इसके नीचे क्या वचन लिखा है? आगे पढ़ो। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था, जीवन की आत्मा की व्यवस्था मसीह यीशु में। अब ये जीवन की आत्मा की व्यवस्था मसीह यीशु के द्वारा होता है। यही हुआ ना? यानी बिना यीशु मसीह का जीवन की आत्मा की व्यवस्था को हम पा नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? सब कुछ यीशु है।
जहाँ यीशु नहीं है तो समझ लो कुछ भी नहीं है। आंख बंद करके, मैं तो कहता हूँ आंख बंद करके यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। क्या बोला? आंख बंद करके यीशु मसीह के ऊपर क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। बहुत फायदा है, वरना जीवन नाश हो जाएगा, वरना आत्मा में जीवन नहीं होगा। आत्मा में क्या नहीं होगा? जीवन नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए हम सच्चाई को ढंग से सीखेंगे, ढंग से समझेंगे तो हमारे जीवन बच सकता है। ये था मैं प्रचार करने से पहले जो इंट्रोडक्शन देना। अभी तक मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, अभी प्रचार शुरू नहीं हुआ। क्या बोला? अभी तक क्या बोल रहा था? जस्ट परीक्षा, क्योंकि जीवन के बारे में समझना बहुत जरूरी है ना। अब जीवन आता कैसे, मिलता कैसे, ये सब समझना जरूरी है ना। अब मैं करता हूँ प्रचार। हालेलुया, हालेलुया। सबका होश उड़ गया, ये क्या हो रहा है? हालेलुया। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक आध वचन में पढ़ूंगा और उसी प्रचार को मैं अगले हफ्ते भी करूंगा। अब हम पढ़ते हैं नीति वचन की किताब 3 अध्याय में चलते हैं। 3 अध्याय 1 वचन हम पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। बस 3 अध्याय को मैं 8 भागों में बांटूंगा। 3 अध्याय 24वां वचन, 1 वचन से लेके 24वां वचन तक मैं इन वचनों को 8 भागों में बांट कर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। कितना भागों में? 8 भागों में। 1 वचन से लेके 24वां वचन तक अगर आप पढ़ोगे, हमारी आत्मा में जो जीवन है वो कैसे होना चाहिए, यानी हमारी आत्मा जीवित रहने के लिए, या हमारी इस धरती पे हम जीवन बिताते हैं तो हमारी धरती पे जीवन बिताते वक्त ही स्वर्ग की जीवन अच्छा होने के लिए, हमारे जीवन बदलने के लिए धरती का जीवन में ही हम कुछ कामों को करना बहुत जरूरी है, जो 1 वचन से लेके 24वां वचन तक लिखा है। इन 1 वचन से लेके 24वां वचन को मैं 8 भागों में बांट के सिखाऊंगा आप लोगों को। पहला भाग में हम सीखते हैं 1 और 2 वचन से। 1 और 2 वचन पढ़ेंगे तो क्या लिखा? मेरे पुत्र, हाँ, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। बस 1 और 2 वचन में हम ये सीखते हैं कि हमारी आत्मा में जीवन बने रहने के लिए या सर्वदा हम जीवित रहने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है, व्यवस्था पर चलना, व्यवस्था को संभालना, व्यवस्था को अपने हृदय पे लिख के रखना, परमेश्वर ने दिया गया व्यवस्था को जानना। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? क्या बोला? बोलिएगा। परमेश्वर की व्यवस्था को हमें जानना। परमेश्वर सबसे पहला कदम इस्राएल लोगों को सिखाते हैं, सबसे पहला कदम उसने यही सिखाया था, व्यवस्था के बारे में ही सिखाया था। अगर व्यवस्था नहीं होगा ना तो क्या होगा? सब तितर-बितर हो जाएगा। अगर आप चर्च में एक नियम रखोगे तो वो नियम के वजह से वो एक सब कुछ सही तरीके से चलेगा। और चर्च में कोई नियम नहीं है तो चर्च भी क्या होगा? उल्टा पुल्टा चलेगा, सब अपनी अपनी मनमानी होगा। हर चीज, स्कूल जाते हैं, स्कूल में नियम है, बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आना है, स्कूल बैग लेके आना है, उसमें स्कूल की बुक्स होना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए, टीचर्स को आदर करना चाहिए, सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए, इतना बजे से लेके इतना बजे तक क्लास में बैठना चाहिए, जब क्लास में बैठता हो चुपचाप रहना चाहिए। ये सारा नियम है, यह व्यवस्था है स्कूल के लिए। इसी प्रकार हमारी आत्मा के जीवन के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था को तय करके रखे हैं और उस व्यवस्था को समझना है, सीखना है, उस व्यवस्था के अनुसार चलना है। इसलिए हम कहते हैं जो हम बाइबल पढ़ते हैं बेसिकली ये वचन जो है हमारे लिए व्यवस्था है।
ये वचन ही क्या है? हम क्यों इतना वचन को याद करते हैं? छोटी छोटी बच्चे रोज सुबह उठकर एक वचन रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप में भेजते हैं। भजन संगीता पहला अध्याय पहला वचन, ऐसे करके कुछ कुछ वचन बोलते हैं। जो जो वचन छोटे छोटे बच्चे जो वचन सीखते हैं उन सभी वचनों को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप में आप लोग भी भेजते हैं ना? भेजते हैं ना आप लोग भी? पहले लॉकडाउन के पहले ये बुद्धि नहीं था हम लोगों को। लॉकडाउन में आने के बाद प्रभु ने ये बुद्धि दिया कि रोज सुबह उठ के एक वचन व्हाट्सएप में रिकॉर्ड करके भेजे। सुन रहे? तो वचन को हमने क्या किया? याद किया। वचन इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरीके से सिखाया। वचन को याद रखने का तरीका भी सिखाया परमेश्वर ने। इसलिए रोज उठकर व्यवस्था को याद करना, इसका मतलब है रोज बाइबल पढ़ना। इसका मतलब क्या है? हमारी आत्मा में जीवित हो, हमारी आत्मा में जीवन बने रहने के लिए, जीवन होने के लिए रोज बाइबल पढ़ना जरूरी है। रोज क्या पढ़ना चाहिए? बाइबल पढ़ना चाहिए। मैं इसके बारे में अगले हफ्ते में आप लोगों को बहुत क्लियरली बताऊंगा। मैं समय कम होने के कारण मैं यहीं समाप्त करूंगा इस वचन को, क्योंकि अगले हफ्ते से मैं सारे पॉइंट्स करके मैं सिखाऊंगा। जो पहला वचन से लेके 24वां वचन तक जो 8 भागों में जो बांट कर हम इसको एक एक करके सीखेंगे। पहला भाग में हम ये सीखते हैं कि व्यवस्था के बारे में सीखते हैं। पिछले हफ्ते में दोबारा व्यवस्था के बारे में प्रचार करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। हमारे जीवन सुधरने के लिए, हमारे जीवन बढ़ने के लिए व्यवस्था, कौन सा व्यवस्था है वो? कौन सी व्यवस्था को हमारे हृदय की पट्टी में लिखना चाहिए? क्यों हम व्यवस्था में चलना चाहिए? ये सभी बातें मैं अगले हफ्ते बताऊंगा। इसलिए अभी क्या करना है? अभी मैं एक बात मैंने आप लोगों को सिखाया कि जीवन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें मिलता है। इसलिए इस वचन में बने रहेंगे तो हमारी आत्मा में जीवन होगा, वरना हमारी आत्मा नरक की ओर जाने वाले बन जाएगा, हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, घुटने में बैठे हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में है, यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में है। हम सभी से बात करने के लिए, हम सभी से वो मिलने के लिए परमेश्वर हमेशा चाहते हैं। हम उसकी आवाज़ को सुने और प्रभु से बात करें। हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने, प्रभु से बात करें। प्रभु जीवित है, यीशु जीवित है, मेरा प्रभु जीवित है, मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित है। जीवित परमेश्वर मेरा साथ और संग है। हालेलुया। दुड़ा मला शुला बड़ा गला बोला था मरा शुले बेले गेले बेले दिला बोला। आमीन। मांगू